जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फिलो मैथ्स। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² प्लस x माइनस 2, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि उनके डायरेक्ट फार्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 6x² प्लस x माइनस 2, जिसके की दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 6, b की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 1 और c की वैल्यू मिलेगी -2। हमें केवल दो फार्मूले पता हैं, हमें दो रिलेशन पता है कि अगर a b c की वैल्यू हमारे पास गिवन हो, कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमारे पास गिवन हो, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है वो होती है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। b की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 1 है, तो -b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास है 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ गया -1/6। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, c हमारे पास है -2, 1 हमारे पास है 6। जब 2 और 6 को आपस में कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1/3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -1/3। नाउ कम टू द एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा α² प्लस β² डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमें पता है, जो कि हम निकाल चुके हैं, लेकिन α² प्लस β² की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ये हमें निकालनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि α² प्लस β² को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग है। तो हमें देखना होगा दोनों में अंतर क्या है। क्यों? क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो हम आसानी से इसका होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हमें जो भी एक्सप्रेशन निकालना होगा, हमें उसे अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है α² प्लस β², राइट हैंड साइड हमारा ओपन होने पे आएगा α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, जो कि लेफ़्ट और राइट में डिफरेंस है, वो है 2 अल्फ़ा बीटा का। कि दायां वाला जो भाग है हमारा, जो राइट हैंड साइड है, वो 2 अल्फ़ा बीटा ज़्यादा है। तो अगर हमें इक्वल करना है तो मुझे राइट हैंड साइड से 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल होके लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाएंगे। आई होप कि ये फार्मूला आपको अंडरस्टूड है। तो हम α² प्लस β² की जगह क्या पुट कर सकते हैं, होल स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हैं, पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है -1/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1/6 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास आई है -1/3। तो इसकी जगह रखेंगे -1/3 होल डिवाइडेड बाई -1/3। इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं। होल स्क्वायर ऑफ -1/6 इक्वल्स होता है 1/36, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +2/3 होल डिवाइडेड बाई -1/3। ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर का एलसीएम आएगा 36, 36 1 जा 36, तो 1 प्लस 3 12 टाइम्स, तो 12 2 जा हो जाएगा 24 होल डिवाइडेड बाई, नीचे -1/3 ही रहेगा हमारा। आगे सॉल्व करने पे न्यूमरेटर में हमारे पास होगा 25/36 होल डिवाइडेड बाई -1/3। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं।
जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास है 25/36। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर -1/3 है ये रेसिप्रोकल होकर के 3/-1 बनेगा। 3 से 36 को 12 टाइम्स कैंसिल करते हैं। नेगेटिव को हम हमेशा न्यूमरेटर के साथ कंसिडर करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -25/12। थैंक यू।